कहते हैं एक रेलगाड़ी जो है किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, लेकिन 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। हम जानते हैं, थोड़ा सा अभी हमने सिखाया आपको कि रेलगाड़ी खंबा कैसे पार करती है। सपोज करो मैं हाथों में रेल निकले और रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का इंजन जो है निकला, फिर पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, फिर गार्ड का डिब्बा निकल गया और पूरी रेलगाड़ी खंबे के आगे से क्या हो गई, निकल गई। तो 20 सेकंड लगे। कितने सेकंड? रेलगाड़ी खंबा पार करती, इसका मतलब है खंबे के आगे से वो सारी रेल क्या हो जाती है, पार हो जाती है। तो इसका मतलब रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में कितना समय लगता है? फिर अगेन कहते हैं रेलगाड़ी का 1800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करते हैं तो 50 सेकंड लगते हैं। अब जब आप देखें कि 1800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कैसे पार किया होगा, तो देखिए जैसे ये रेलगाड़ी पहले इंजन ने इस 1800 मीटर की दूरी क्या की होगी, तय की होगी, फिर अपनी लंबाई बाहर क्या करी होगी, निकाली होगी। तो 50 सेकंड लगा, क्या लगा? देखो यहाँ पे केवल अपनी लंबाई निकली थी, क्या निकली, और कितना लगा? यहाँ पे अपनी लंबाई तो निकाली ही, साथ में क्या, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, तो प्लेटफॉर्म को इंजन को पार करने में कितना दूरी तय करनी, फिर अपनी लंबाई। वही ट्रेन है, जितनी लंबी ये है उतनी लंबी, तो अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लगा, तो यहाँ भी अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लगा। लेकिन सवाल करेंगे टोटल प्लेटफॉर्म पार करने का मतलब रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया, फिर क्या की, अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लगता है, लेकिन इसमें कितना लगता है, इसका मतलब 50 में 20 तो अपनी लंबाई पार की होगी, बाकी की कितनी, बाकी की 30 चलने में, बाकी की 30 सेकंड क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उस समय में रेलगाड़ी ने 1800 मीटर की दूरी क्या की होगी, पार की। फिर से एक बार, रेलगाड़ी खंबा पार करती 20 सेकंड में, तो कैसे पार करेगी, ये इंजन टच करेगा और कार का डिब्बा, यानी खंबे के आगे से पूरी रेल खड़खड़ाती हुई निकल जाएगी, क्या, तो रेलगाड़ी 20 सेकंड में क्या होगी, पार। अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पार कर रही, तो ऐसे नहीं होगा, पहले प्लेटफॉर्म पार करेगी, फिर अपनी खंबा नहीं, पहले प्लेटफॉर्म निकालेगी, इंजन प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय करेगा, फिर प्लेटफॉर्म के आगे से इंजन निकलेगा, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, कहां तक निकलेगा, जब पूरा कार का डिब्बा निकल जाएगा प्लेटफॉर्म से, तब कहेंगे रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पार। तो यहाँ पर दो बातें हैं, पहले तो प्लेटफॉर्म पार हुआ और फिर अपनी लंबाई तो 20 सेकंड में ही पार करेगी इस छोर को, लेकिन टोटल कितना लगा, इसका मतलब रेलगाड़ी ने 30 सेकंड में कितनी दूरी तय की, और बाकी की 20 सेकंड में कितनी, बाकी की 20 सेकंड में अपनी लंबाई पार। लेकिन एक बात तय हो गई कि रेलगाड़ी 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। अच्छा, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? रेलगाड़ी 30 सेकंड में कितना जाती है, एक बार फिर से समझते हैं। रेलगाड़ी खंबा पार करी, पहले खंबे के आगे से पूरी अपनी लंबाई, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पार करी, तो पहले इंजन प्लेटफॉर्म पार करेगा, फिर इंजन से लेकर कार का डिब्बा पूरा निकलेगा, क्या, यानी अपनी लंबाई निकालेगी इस छोर से, तो लगते हैं 50 सेकंड। कितने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी लंबाई में तो यहाँ भी कितना लगा होगा, तो बाकी का 30 क्यों लगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा लंबा है और खंबा तो पतला ही था, क्या था, खंबे की चौड़ाई प्लेटफॉर्म के आगे लगेंगे। इसका मतलब साफ है कि रेलगाड़ी 30 सेकंड में कितना जाती है, इसका मतलब साफ है रेलगाड़ी 30 सेकंड में 1800 मीटर जाती है, तो 1 सेकंड में कितना जाती है, एक के लिए क्या लगाते हैं और एक के लिए क्या लगाते हैं। अच्छा, रेलगाड़ी 1 सेकंड में जाती है कितना, 60 मीटर। कहते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल की परिभाषा की बात करें, जैसे अभी हमने सिखाया था कि 40 किलोमीटर रेलगाड़ी गई 2 घंटे में, यानी उसकी चाल है कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब है एक, रुको, प्रति का मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी की क्या कहलाती है, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। आप क्या बोल रहे हो, गौर से देखो, रेलगाड़ी 1 सेकंड में कितना जाती है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, 60। रेल
गाड़ी 1 सेकंड में कितना जाती है? 60 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 60 मीटर 1 सेकंड में। एक ऊपर की बोलते थे, ये रेलगाड़ी की चाल क्या है? 60 मीटर प्रति। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई की बराबर की दूरी तय करी कितनी देर में? यहाँ भी हो, अपनी लंबाई के बराबर रेलगाड़ी ने तय करी दूरी 20। तो रेलगाड़ी 1 सेकंड में 60 मीटर जाती है, तो बताओ अच्छा 20 सेकंड में कितना जाती है? और 1 में 60 जाती है, तो 2 में कितना जाता होगी? 60 गुणे 2, 3 में 60 गुणे 3, तो 20 सेकंड में 60 गुणे 20। क्योंकि सभी जानते हैं एक ही टेप में एक ही लिए क्या लगाते हैं और एक से ज्यादा के लिए, यानी रेलगाड़ी 20 सेकंड में तो कितने दूरी तय कर दी? और रेलगाड़ी 20 मिनट में क्या बोल के आती है? अपनी लंबाई को खंभे के आगे से निकाल देती है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 1200 मीटर। तो उसने ये 60 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या नहीं हो सकता है ऑप्शन में मीटर ना किलोमीटर। अच्छा, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। छोटी चीज को किसमें बदलना है? बड़ी चीज। तो 5/18 के 18/5 बड़ी करना है ना, तो बड़ी के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या गुणा करें। 5 12 60, 12 8 96 हासिल 9, 12 का 12, 12 और 9 कितना होता है? 21। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी? अच्छा, अनुपात भी मालूम है आपको? किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड का अनुपात होता है 18 और 5 का मान कितना है? 7। तो ये 5 गुणे 12 60 होता है। तो यहाँ भी एक 12 का गुना 12 गुना हो जाएगी। 12 98, 12 का 12 9। तो ये रेशियो से भी आंसर आ सकता है।